नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और सीधे बंगाल की धरती से आप देख रहे हैं ये खास बुलेटिन। चुनाव का माहौल गर्म है, यहां पर लगातार नेताएं आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं क्योंकि अब 5th राउंड के लिए सभी पार्टियों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। 2024 चुनाव के लिए 4 राउंड खत्म हो चुके हैं और आखिरी 3 राउंड के लिए अब जोर आजमाइश है। लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार जो 400 पार का नारा दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी हर एक मंच से जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष बीजेपी को घेर रही है। लेकिन अब इसका जवाब सामने आया है और जवाब दिया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और हेमंत ने बताया कि अगर बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो क्या होगा। दिल्ली की एक सभा में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को घेरा और जवाब भी दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में जब बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती थी तो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब अगर इस वक्त जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 400 से ज्यादा सीटें आती हैं तो ऐसे में क्या होगा। हेमंत ने कहा कि 400 प्लस सीटें आएंगी तो फिर मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा। 400 प्लस सीटें आएंगी तो ज्ञानवापी में, काशी विश्वनाथ में बाबा का नया भव्य मंदिर तैयार किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो हिस्सा इस वक्त कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, पीओके जिसे कहा जाता है, वो भी उसके बाद भारत का हिस्सा बनेगा। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आरोप लगा रही हैं कि अगर बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो ऐसे में मोदी संविधान बदल देंगे और साथ ही साथ वो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। और इसी का ही जवाब फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया। मैं इसलिए कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए। अगर हम बोलते जाओ तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। इससे कोई और उपाय नहीं है। कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। जब कांग्रेस का शासन था हम लोग को यह बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका चर्चा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के उस बयान को लेकर भी जवाब दिया जो महाराष्ट्र के एक मंत्री ने दिया था। कहा था कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा। हेमंता ने इसको लेकर कांग्रेस को घेरा और यहां तक कि सोनिया गांधी के धर्म को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आखिरकार एक क्रिश्चियन, एक हिंदू का शुद्धिकरण कैसे करवा सकता है मंदिर का। कांग्रेस का सभानेत्री कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का धर्म क्या है? तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति जाके हिंदू मंदिर का शुद्धिकरण करेगा। सोनिया गांधी एक क्रिश्चियन महिला है और सोनिया गांधी एक क्रिश्चियन महिला होते हुए हमारे राम मंदिर का शुद्धिकरण करेगा। आप अलाउ करेगा इसको? उसमें तो बवाल हो जाएगा, देश जल जाएगा। गिरिराज सिंह ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान का समर्थन कहा।
और समर्थन करने के साथ ही गिरिराज ने कहा कि नेहरू ने हिंदुओं के साथ गलत किया। 400 पार अगर मिलता है, सीटें आती है तो ऐसे में उद्धार होगा। 200% हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं। ये पंडित नेहरू ने भारत में हिंदुओं के साथ धोखा दिया और 400 से पार जब सीट आएगा तो भारत का विकास, भारत का विरासत, काशी, मथुरा, अयोध्या जो हम कहते थे, ये सारे के सारे विरासत को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब हेमंत और गिरिराज ने हमला किया तो कांग्रेस की ओर से अभय दुबे सामने और उन्होंने कहा कि ये पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, चुनाव में धर्म के नाम पर वोट को अलग किया जा रहा है। अच्छा होता कि असम के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने घोषणा पत्र पर ज्ञान बघारते, बजाय इसके कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में देश को झोंकना चाहते हैं। तो यहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने जो बयान दिया और 400 पार का जो एक नैरेटिव को विपक्ष गढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो लगातार आरोप लगा रहा था प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन बदल देंगे, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने उसका ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब खलबली मच गई है विपक्ष के खेमे में। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी नहीं रुक रही है। बंगाल की इस धरती से लगातार ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला कर रही है और यहाँ पर वो एक अलग नैरेटिव गढ़ रही हैं। वो लगातार लोगों को बता रही हैं कि बीजेपी के तो 400 सीट आएंगे ही नहीं। ममता ने दावा किया कि पीएम भले ही अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार तो 400 क्या 200 को भी क्रॉस नहीं कर सकती है। ममता ने कहा कि इस बार बीजेपी सत्ता में लौट कर नहीं आ रही है और उनकी जो गारंटी है, यानी कि जो मोदी गारंटी दे रहे हैं, वो जमीन पर नहीं उतरने वाला है। बंगाल के बनगांव की एक रैली में उन्होंने हमला बोलते हुए इंडिया अलायंस को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। ममता ने कहा है कि इस बार सरकार इंडिया अलायंस की बढ़ेगी और गठबंधन को करीब 300 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। এবার যদি জিজ্ঞেস করেন দিদি খবর কি আছে কিছু, আমি বলি হ্যাঁ খবর আছে, জব্বর খবর। খবরটা কি না, তো এবার হাওয়া বদল হচ্ছে। হাওয়া বদল মানে কি? হাওয়া বদল মানে 420 গ্যারান্টি বদল হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত যা মোটামুটি এসছে, 4th পেজ হয়ে গেছে, তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। অর্থাৎ বলে বেড়াচ্ছে ইসবার 400 পার, আমি বলি ইসবার পগার পার। ইতনা ঝুঠা বলা, এত মিথ্যে কথা বলেছো, এত ঝুমলা বলেছো, এত ভাওতা দিয়েছো, এত মিথ্যে কথা বলেছো, আবার টুপি লাগিয়ে বলছে বাঙালিরা চায় মোদি আসুক। বাঙালিরা কেউ চায় না, তুমি তো কলঙ্ক। तो दीदी कह रही हैं कि बीजेपी को 200 सीटें भी नहीं आएंगी, और वहीं पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि मोदी तो जनता से दूर हो गए हैं। मोदी जी जब किसानों के बीच में कभी गए ही नहीं हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब किसी एक गरीब के घर में घुसे ही तक नहीं हैं, मोदी जी को देखते हैं ऐसा साफ सुथरा कुर्ता तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर 10 मिनट बदलते होंगे या फिर कुछ करते नहीं हैं। मेरे पिताजी घर आते थे और दाग भरे रहते थे, धूल सर पर धूल, मुंह पे धूल, घबराहट हो जाती थी देख के। इधर इधर तक उनके हाथ पे निशान होते थे, दाग होते थे, लोग यूं यूं पकड़ के उनसे मिलना चाहते थे, नाखून के निशान होते थे। और ये आपके प्रधानमंत्री, ऐसी चमक है चेहरे पे कि महिलाएं जी, अगर हमको भी पता चल जाए ना कि क्या लगा रहे तो हम सब भी लगाना शुरू करें, हम भी चमके उनकी तरह। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में।
वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां, और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े हैं ऐसे, यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है? वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे, सिर्फ सेठों के साथ दिखते हैं, कभी कष्ट नहीं किया है आपकी समस्याओं को सुनने का। एक तरफ जहां ममता भविष्यवाणी करती है कि 200 सीट के करीब आएंगी, प्रियंका कहती है कि बीजेपी के नेता जनता से दूर हो गए, मोदी जनता से दूर हो गए, लेकिन बीजेपी की रणनीति अलग है, क्योंकि 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब अगले जो राउंड बचे हैं, 3 राउंड में 164 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश, जिसमें करीब 41 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। और बीजेपी ने पहले ही अपना काम करना शुरू कर दिया ताकि हर एक सीट पर कमल खिले। और 41 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इसमें ज्यादातर अवध और पूर्वांचल में पड़ती है। अब बीजेपी क्या कर रही है, इन इलाकों में जो ठाकुर नेता है उनको बीजेपी अपने साथ मिलाने की लगातार कोशिश कर रही है, अपने खेमे में लेकर आ रही है। और इसी में बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि जौनपुर के नेता धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन करने की बात कह चुके हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है इस वक्त उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो इस बार बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। और अपहरण में और जबरन वसूली के मामले में जेल में बंद रहे धनंजय सिंह को 1 मई को रिहाई मिली है। धनंजय सिंह जब जेल में थे तो बाहर उनकी पत्नी श्रीकला बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जमानत पर छूटने के कुछ दिन बाद ही बीएसपी ने धनंजय की पत्नी का टिकट काट दिया, या यूं कहिए कि धनंजय ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने से खुद को अलग कर लिया और अब बाहुबली ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी की अब पूरी की पूरी तैयारी, रणनीति यही है कि कोई भी सीट ना छूटे, हर सीट पर कमल खिले। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों की, आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों की। अब धनंजय सिंह के इस ऐलान के बाद से जौनपुर सीट पर असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में जो ठाकुर समुदाय उनकी अच्छी खासी तादाद है, उसके साथ ही धनंजय सिंह के बाकी जो भी समुदाय उस पर भी अच्छी पकड़ है। धनंजय सिंह के ऐलान के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर एक एडवांटेज मिलने जा रहा है। बीजेपी की ओर से अगर बात की जाए तो इस इलाके में इस सीट पर कृपा सिंह को मैदान में उतारा गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ से वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है, और साथ ही बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को यहाँ पर टिकट दिया है। जौनपुर लोकसभा सीट में सिर्फ राजपूत ही नहीं है, बल्कि अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर दूसरे मतदाता हैं, जैसे ब्राह्मण वोटर हैं, इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, यादव और दलित वोटर भी हैं, 2.5 लाख यहाँ पर राजपूत वोटर हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर धनंजय सिंह के अपील के बाद तमाम समुदाय के लोग अगर गोलबंद होते हैं और बीजेपी के ओर वोटिंग करते हैं तो ये सीट बीजेपी निकाल सकती है। तो बीजेपी की कोशिश अब है कि जो अब अगला फेज आने जा रहा है, 5वां फेज, उसमें अवध और साथ ही साथ पूर्वांचल के ज़्यादा सीटें आएंगी, यानी कि आखिरी 3 फेज में। और बीजेपी ने इसमें बड़ी एक कोशिश में कामयाबी हासिल की, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। धनंजय सिंह जो जौनपुर से आते हैं, बाहुबली नेता है, राजपूत समाज में जिनकी अच्छी पकड़ है, आज वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। और ऐसे में बीजेपी के लिए जौनपुर समेत आसपास के कई सीटों पर आप कह सकते हैं कि एडवांटेज मिलता दिख रहा है बनिस्बत बाकी जो तमाम दल मौजूद है।